बाजार में टमाटर का भाव 50 रुपये किलो था, लेकिन मैं पड़ोसी को 30 रुपये का मिला बोल के देता था। फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। बाद में पता चला सामने वाला दूसरा पड़ोसी 20 रुपये में दे रहा है। जिंदगी में कभी भी भगवान और डॉक्टरों को नाराज मत करना, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पास भेज देंगे और डॉक्टर नाराज हो गए तो सीधा भगवान के पास। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, जो लोग गरीब और मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लोग लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। एक आदमी ने बिजली विभाग में फोन करके शिकायत की। अभी तो ढंग से बरसात भी शुरू नहीं हुई, लेकिन बिजली ऐसे जा रही है जैसे जवान लड़कियों की पलकें झपकती है। क्यों भाई? उधर से जवाब आया, सर असली सीजन में बिजली कैसे काटनी है उसका प्रैक्टिस चल रहा है। महिलाओं के कानों में जन्मों से एक एक छेद तो होती ही है, ऊपर से 4-5 और छिदवा लेती है, लेकिन विडंबना ये है कि फिर भी किसी की बात सुनती नहीं। आज मेरा 3 साधुओं से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, आप लोग साधु कैसे बने? उन्होंने जवाब दिया, साधु बनने से पहले हम तीनों साधु थे। जब लड़कों की शादी की उम्र हो जाती है तो भारत में लड़के लड़कियां देखने के लिए जाते हैं। सोचिए अगर ये परंपरा उलट जाती और लड़कियां लड़के देखने जाती तो क्या कहती? जरा सुनिए ना, इसी डिजाइन में एक और पीस दिखाइए ना। एक दिन मैंने भी दिमाग दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि दौड़ते दौड़ते दिमाग बहुत दूर तक चला गया, इतना दूर कि आज तक वापस ही नहीं आया। मोबाइल के कीपैड पर हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ टाइप करना भी कितना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे कि पति के सामने दोनों गरम दिमाग वाली सौतन का इत्तेफाक भेंट हो गया हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील पर डांस करने वाली लड़कियों के कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि किडनी, लीवर, फेफड़े और आंतों को छोड़कर अब कोई भी अंग प्राइवेट नहीं रही। खाना खाते वक्त यदि पति ने अचार मांगे तो पत्नी को समझना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, लेकिन इसमें पत्नी को झल्लाना या गुस्सा करना नहीं चाहिए, उल्टा खुश होना चाहिए, क्योंकि पत्नी के सामने पति को ये कहने का दम नहीं है कि सब्जी में दम नहीं है। अब सावन का महीना भी लग गया है। इस महीने कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, लेकिन शादीशुदा औरतें भी जाती हैं। पर क्यों? क्योंकि वो फिर से पति मांगने के लिए वहां नहीं जाती, शिकायत करने के लिए जाती है। हे भगवान, कैसा पति मांगा था, कैसा दे दिया। दोस्तों, बीवी नाम की चीज़ भी गजब की है। जीते जी चैन से जीने नहीं देती और ऊपर से व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। आजकल भारतीय पतियों पर जितनी मुसीबतें आ रही है, मुझे लगता है कि अब पतियों को भी सावन में सोमवार का व्रत रखना चाहिए। जो लोग साल भर मांस मछली और शराब दबा के खाते हैं,
वो लोग सावन लगते ही व्रत रखने लगते हैं। अरे भगवान को सब पता है, फिर किसको उल्लू बना रहे हो। कहते हैं कि सावन में मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसने घर में ही मुर्गी पाल रखी है वो खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सभी शादीशुदा पतियों ध्यान से सुनो, नाग पंचमी आने वाली है। उस दिन अपनी अपनी नागिनों को दूध और जलेबी खूब खिलाना मत भूलना। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज मैं आपको सावन में बिना व्रत किए पुण्य कमाने का तरीका बताऊंगा। लो देखो, सब लोग कान खड़े करके सुन रहे हैं। अरे रे, कोई तरीका नहीं है, भगवान के लिए भी तुम्हें ट्रिक चाहिए। जाओ, जाकर पूजा करो और व्रत भी। अगर भगवान को तंग करनी है तो कैसे भी कर ही देंगे। देख लो, मेरी बीवी ये गर्मी के छुट्टी में भी मायके नहीं जा रही है। ईमेल और जीमेल चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन एक घर की बातें दूसरे घर और मोहल्ले भर पहुंचाने में आज भी फीमेल ही आगे हैं। 3 इंजीनियर मरकर स्वर्ग पहुंचते हैं, एक चीनी, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। वहां यमदूत ने उनसे कहा, अंदर का स्वर्ग द्वार टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तुम तीनों इंजीनियर हो, बताओ कितने में बनेगा। पाकिस्तानी इंजीनियर बोला, करीब 9,000 में बनेगा। 3,000 का सामान, 3,000 मजदूरी, 3,000 मेरी फीस। फिर यमदूत ने चीनी इंजीनियर से पूछा, उसने कहा 12,000 लगेंगे। 4,000 का सामान, 4,000 मजदूरी और बाकी 4,000 मेरी मेहनत ताना। अब बारी आई भारतीय इंजीनियर की। कमीशन खाने का आदि भारतीय इंजीनियर थोड़ा सोचकर बोला, वो बोला 29,000 लगेंगे। यमदूत चौंक गया, इतना ज्यादा कैसे? भारतीय इंजीनियर उसके कान में फुसफुसा कर बोला, 10,000 तो आपके, 10,000 मेरे, बाकी बचे कितना? 9,000। 9,000 में दरवाजा बनाने का काम पाकिस्तान को दे देंगे, वही बनाता रहेगा। पति लिविंग रूम में बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि चाय के कप में एक मक्खी मरी हुई है। उन्होंने तुरंत पत्नी को बुलाया और बोले, देखो चाय में मक्खी मरी पड़ी है। पत्नी गुस्से में बोली, अरे मैं यहाँ किचन संभालूं या इन मक्खियों को तैरना सिखाऊं? दोस्तों, आज मैंने सूर्य भगवान से पूछा, वर्षा होते ही आप क्यों छिप जाते हो? सूर्य देवता ने साफ साफ कहा, अरे भाई, लड़कियों के साथ बिना वजह फंसने का रिस्क क्यों लूं? अगर मोबाइल घर पर भूलकर कहीं चले जाओ तो ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ शरीर है, आत्मा तो घर पर ही तड़प रही है। राजा हरिश्चंद्र ने जिंदगी भर सच बोला, कभी झूठ नहीं बोला। इसका बड़ा कारण यह है कि उनकी पत्नी ने उनसे कभी ये 3 सवाल नहीं पूछे। पहला, कहाँ जा रहे हो? दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ? और तीसरा, किसका फोन था? भाई बहन का रिश्ता भी कितना अजीब होता है, प्यार भी होता है और झगड़ा भी।
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ प्यार ही बचता है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए बहन के पास उसका पति होता है और भाई के पास उसकी पत्नी। आज मुझे बैंक से फोन आया। बैंक वालों ने कहा, सर आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके लिए आपको यहाँ आकर अकाउंट खोलने की क्या जरूरत थी? घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा या गुल्लक नहीं था क्या? उसी में रख देते। ऐसा कहकर बैंक वालों ने आज मेरी खूब बेइज्जती कर दी। अरे अरे, क्या जमाना आ गया है यार। लड़कियां भी आजकल पान सुपारी के धंधे में घुस गई है। कोई सुपारी दे रही है तो कोई चूना लगा रही है। सबको ऐसी बहू चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध सके। मतलब घर के सदस्य बहू आने से पहले ही अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए थे, तो क्या बहू गृह प्रवेश के समय फेविकल लेकर आती है ताकि सबको जोड़ सके? बात करता है।